आप सभी जन डॉक्टर स्वपन दा, जो कि सत्संग का जो हॉस्पिटल है, दूतो दीप्ति हॉस्पिटल, उसके इंचार्ज हैं। और जितना मैक्सिमम जो पेशेंट्स सत्संग के मेडिकल रिलेटेड रीजन जो निवेदन होता है, मोस्टली हम जानते हैं आचार्य देव उनको ही रेफर करते हैं, स्वपन दा को जाके दिखा के आइए। तो आज हमारे साथ सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, विशिष्ट भक्ति भी हैं और करोड़ों लोगों को सेवा दे रहे हैं कई सालों से। और हमारा बहुत सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवघर से। मैं उनको अनुरोध करता हूँ, दादा आप आपका वक्तव्य रखिए। 8:25 तक, 35 मिनट से ज़्यादा है। सुनाई पड़ रहा? जी दादा। अच्छा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्ममार्गप्रदर्शकं प्रेमभक्तिविनायकं शान्तिस्वस्तिविधायकम् आचार्यं प्रवरं नौमि। जीवन वृद्धि कामी परम श्रद्धेय दादाओं मेरा, जीवन वृद्धि कामी भक्तिमती परम श्रद्धेय माताओं मेरा, मेरे विशिष्ट श्रद्धा भाजन परम दयाल के पुत्र पांजा प्राप्त कर्मी वृंद, मेरे आदरणीय भाइयों और बहनों, और विशेष श्रद्धा भाजन इस सत्संग का संचालक महोदय। मैं कुछ समय से आप लोग का आयोजित सत्संग सुन रहे थे। पहले संगीत का माधुरिमा मुझे भी झुमा दिया, पहला दिया। इसके बाद श्रद्धा CS रावदा जो बात बोले हैं वो है असली बात, जो सक्रिय इष्टानुराग जैसे बढ़े, परम पिता को हर दरवाजे में पहुंचाने का जो प्रयास, उनका केंद्र मंदिर प्रतिष्ठा का माध्यम से, उपयोजना केंद्र प्रतिष्ठा का माध्यम से, उसके बारे में उन्होंने आलोक संपात किए हैं। और उनका बारे में मुझे कुछ कुछ पता था, और उनका चाहत का बारे में आज अच्छा से पता चला कि कहा जाता है शांत साइंस एवरीवेयर। सुने हैं संचालक महोदय से कुछ दिन पहले ही ये आप लोगों का पास से दूरी में गए हैं अपना कर्म का सिलसिला, लेकिन जो सूरज है हर जगह चमकते हैं। जाकर जो कार्रवाई हमारा जीवन के कार्रवाई है, जो एकानुरक्ति, तीव्रता और क्रमागति, जो जीवन का सौंदर्य और सार्थकता को विकास करता है, ठाकुर जी सत्संग में कृपा करके लिखे हैं, उसी का प्रकाशना देख रहे हैं, उनका प्रयास में, उनका उमंग में, उनका चाहत में। ये मुझे भी बहुत अनुप्रेरणा दे रहा है। मैं विश्वास करता हूँ सबको देगा। सब कोई कंधा से कंधा लगाकर प्रयास में जुट जाए ठाकुर जी को दुनिया का हर प्रांत में प्रतिष्ठा करने को, हर दरवाजा में उनका मंगल वार्ता पहुंचाने को। ये जो कोरोना जिसके बदौलत हम आज ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हैं, ये दुनिया के लिए विपर्जय लेके आया, दुनिया को विध्वस्त किया, अस्त किया है। लेकिन दयाल को लेकर हम लोग जो है, हम लोग आनंद में डूबे रहते हैं, हम लोग निडर रहते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ दयाल हम लोग का साथ है। कोरोना का बदौलत हम लोग सोचते हैं हम एक दूसरों को कितना नजदीक में पाए हैं। कोरोना नहीं आता तो ऑनलाइन सत्संग नहीं होता। हम लोग जानते नहीं हमारे बीच इतना गायक गायिका, सुगायक सुगायिका है, सुवक्ता है, श्याम सुंदर भक्त वृंद है, दुनिया के हर प्रांत में फैले हुए हैं। दयाल का आदमी हर का पहचान नहीं होता, करोड़ों तादाद से हम सबको पहचान रहे हैं कि हमारा ठाकुर जी का परिवार कितना दूरी तक फैलाया हुआ, इसका कोई सीमाना नहीं है, अनंत सीमाना है। और कोरोना इसी का साथ हमारा ठाकुर जी का प्रति भाव, भक्ति, निष्ठा, सक्रिय अनुराग थोड़ा सा होने से भी बढ़ा दिया। क्यों कहा जाता कि
দুর্দশাতে কাবু যখন বৃত্তি কাবু তাই, বাঁচার टाने मानुष तখন विधिर पाने धाय। ठाकुर विधि है, उनका विधान हम लोग उसा ढंग से नहीं मानते थे। दुनिया का बात तो छोड़िए, हम सत्संग के बारे में बोल रहे हैं, सत्संगी होके हम बोल रहे हैं। लेकिन जब दुर्दशा हमको घिर लिया जब, तब हमारा वृत्ति प्रवृत्ति का ऊपर काबू पाने में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इसी का एकमात्र राह है, रास्ता है ठाकुर जी का प्रति हमारा जो भाव, भक्ति, निष्ठा, सक्रिय अनुराग बढ़ाना। यही थोड़ा सा होने से भी हुआ। सदाचार के बारे में हम सतर्क हुए हैं। हम लोग सिर्फ सत्संगी नहीं, दुनिया का सारे तादाद जो 800 करोड़ तादाद का आदमी सारा दुनिया में बसे हुए हैं। ठाकुर जी को तो मिला सिर्फ 3.5-4 करोड़ आदमी को भाग हुआ इनका श्री चरण में स्थान लाभ करने का। इसके अलावा भी जो 800 करोड़ आदमी है, सबके लिए तो जीव जगत कारण, जीवन कारण ठाकुर जी है। और इनका दिया हुआ जो सदाचार का जो नीति है, जो सत्ता का आचार, जिसका विकास ठाकुर जी बोले हैं, सत्ता का विकास 3 तरह से होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास। और 3 विकासों के लिए 3 तरह का सदाचार भी जरूरी है, आप लोग जानते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सदाचार। तो जो आदमी ठाकुर जी का श्री चरण में स्थान नहीं पाया, वो लोग तो कुछ नहीं जानता ठाकुर के बारे में, ठाकुर का श्रीमुख निश्चित सदाचार के बारे में नहीं जानता है। हम लोग कुछ कुछ जानते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सदाचार मानने से कोरोना किया, उससे भी और ज्यादा मारणात्मक बीमार हम लोग को ज्यादा हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन नहीं जानते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी कुछ कुछ सदाचार तो सारा दुनिया का आदमी पाल रहा है। विधि को ठाकुर बोले हैं, विधि को मानो या ना मानो, उनको विधान को बचने बढ़ने के लिए तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और उसी का निदर्शन, बेमिसाल निदर्शन कोरोना काल में हम लोग को दिखाई पड़ा है। दुनिया का आदमी भी मजबूर हुआ मानने को। ठाकुर जी को नहीं मानता, ठाकुर जी को नहीं जानता, लेकिन ठाकुर जी का दिखाया हुआ जो सदाचार का मार्ग, उस मार्गदर्शन में अपने आप को परिचालित किया, पर फल भी मिला सबको। हम अभी नई ढंग से, नई भाव से, नई उमंग से 100 साल पहले नरदेह धारण का कष्ट स्वीकार करके दुनिया में आविर्भूत होकर ठाकुर जी हम लोग को क्या इशारा दिए थे, क्या इंगित किए थे भविष्य का बारे में, उसके बारे में सोचने में भी हम लोग थोड़ा चिंतनशील हो गए। हम लोग कभी सतर्क हो गए। तो ठाकुर जी हम लोग को सतर्क और सावधान किए थे अपना इशारा का माध्यम से। जो मारणात्मक दिन, दुर्दशाग्रस्त करने का दिन आ रहा है सामने में, युग चिकित्सक होकर भव रोग क्या हम लोग को घिरने जा रहा है। सिर्फ कोरोना और महाकोरोना नहीं, लाखों तादाद से आदि जैविक, आदि दैहिक और आदि भौतिक जो अपशक्तियों हमको घिरने चल रहा है आगे में जाकर। ठाकुर जी 100 साल पहले हमको बताए थे। जो चिकित्सक हिसाब से वो बीमार का निर्णय करते हुए, डायग्नोसिस करते हुए बैठ के नहीं रहे, उन्होंने कृपावश हमको उसका प्रतिषेधन और प्रतिकार का राह भी बताए, कैसे हम बच भी सकते उससे। वो मार्गदर्शन किए, लेकिन हम गौर नहीं किए, हम प्यार नहीं किए, सतर्क नहीं हुए, सुने नहीं उनका बात। हमारा सर का ऊपर से गुजर गया बात, एक कान में प्रवेश करके दूसरा कान से निकाल दिया हम लोग। ठाकुर जी हम लोग को बचाने के लिए, महाकाल का हाथ से, महादुर्देव का हाथ से बचाने के लिए कहे थे, जे तेजी से 10 करोड़ तादाद का दीक्षा उन्होंने चाहा था। आप लोग सबको ही जानते हैं, 2.5 लाख कृष्टि प्रहरी, कृष्टि बांधव तैयार करने के लिए, जो संस्कार संस्कृति को, आर्य कृष्टि को बचा के रखे, सारा दुनिया में फैलाए। ठाकुर जी चाहे थे हजारों तादाद का पीएचडी तैयार किया जाए, ताकि जीवन वृद्धि का जो राह है, मार्ग जो है, उसका जो प्रतिबंधकता है, अवरोध जो है, बाधाओं जो है, उसको हटाने का तरीका के बारे में वो लोग गवेषणा करें,
रिसर्च करे और तालिका निकाले कैसे हमारा बचने बढ़ने का रास्ता जो है मसृण बने, सुंदर बने। और चाहते थे सिर्फ 40 प्रकृत नेता, जम का दलाल नहीं। जैसे कि आप लोग देखे हैं ये कोरोना का पहला दूसरा तीसरा लहर आ रहा, एक का बाद एक लहर आ रहा, एक का बाद एक वेरिएंट आ रहा, सिर्फ डेल्टा वेरिएंट प्लस डेल्टा वेरिएंट आ रहा, ओमिक्रॉन आ रहा है, फ्लोरोना आ रहा है, डेल्टा क्रोन आ रहा है, BA.1-2 एक से एक घातक वेरिएंट जेनेटिक चेंज करके, जो दुर्गा माई का महिषासुर जो रूप चेंज करके आता है अशुभ शक्ति का हिसाब से, वैसे ही आ रहा। आक्रमण करने वाले नेताओं ने इलेक्शन का इजाजत दे रहा, उसको वोट चाहिए, वोट चाहिए, आदमी का जान का विनिमय में भी मिले, कोई बात नहीं, एक्सचेंज ऑफ प्रेशियस लाइव्स ऑफ ह्यूमन वी शुड एक्वायर वोट्स। तो जम का दलाल नहीं है तो क्या है, जम का हाथ में अगर सबको डाल दे रहे, सौंप दे रहे हैं, वैसा नेता नहीं चाहते ठाकुर, प्रकृत नेता 40 तो चाहे। यही मामूली चाहत था दुनिया का प्रति ठाकुर जी का, वो बचाने का जो कार्यक्रम किए थे सबको बढ़ाने का, लेकिन हम लोग आलसी होके बैठ के रहे। तो 100 साल पहले ठाकुर जी ने बोले थे हाथ पैर धुलाई करने का बाद, बार बार धुलाई करने का सदाचार का बारे में बोले थे ना, नाक में, आंख में, मुंह में हाथ डालकर हाथ धुलाई करना, नाक हाथ मुंह छूने से पहले हाथ धुलाई करने के बारे में बोले थे, और छींकने से पहले, खांसने से पहले कैसे हाथ डालना है सामने ताकि न फैलाए ड्रॉपलेट, जीवाणु कणा ना फैलाए वातावरण में, उन्होंने बोले थे 100 साल पहले। और सुंदर ढंग से अभी सरकार बहादुर जैसे प्रचार कर रहे, उससे बहुत बहुत गुना, बहुत परिमाण से ज्यादा परिमाण से उन्होंने बोले थे, और ज्यादा प्रांजल करके और विस्तारित भाव से उन्होंने बोले थे। सामाजिक दूरी के बारे में पहले सरकार जी बोले कि 2 गज, फिर 3 गज, फिर बोला है 10 गज, ऐसे बढ़ाता रहा एक्सपेरिमेंट करते करते, जो सामाजिक दूरी कितना होने से निरापद रहेंगे वायरस से। ठाकुर जी लेकिन पहले ही बोल दिए थे कि वायरस इन्फेक्शन होने से एक बीमारी से 12 हाथ डिस्टेंस में रहना चाहिए। उन्होंने सिर्फ बोल के नहीं रुके थे, उन्होंने अपना आचरण से भी दिखाए थे। अपना कुछ सर्दी होने से जो वायरस डिजीज है, ठाकुर नाक मुख को तोप के रखते थे, उन लेखक को पास आने नहीं देते थे, हर सेवक को हटा देते थे। 1-2 सेवक जो आता था भी, उन लोग को बोलते थे नाक मुख को पहले तोप दो, ढक के आओ मेरे पास, वो आचरण कराते थे, 12 हाथ दूरी में रखते थे। प्रणाम करने बोले हैं कि तुम्हारा जो शरीर का जो दर्द जितना है उससे ज्यादा दूरी से प्रणाम करो गुरुजन को। हाथ मिलाने माना किए हैं, जिसको तिसको आलिंगन करने माना किए हैं, दूर से जय गुरु निवेदन करो, अभिवादन ऐसा ही हो। अभी सारा दुनिया का देश नेताओं ने दुर्दशा में गिरते हुए अभी मान रहा है, जो हैंडशेक नहीं चलेगा, दूर से नमस्कार अभिवादन कर लो। तो ये चीजें ठाकुर 100 साल पहले बोले थे, हम लोग इसको लागू नहीं किए, और इसका नतीजा जो हुआ वो तो सबको देखने के लिए है, क्या बताए। हम लोग देखे हैं कि दयाल का जो इच्छा है, जो दयाल विधि है, इनका विधान बिना इच्छा से भी पालन करके फायदा मिल रहा है। क्यों, आप लोग देखे ये जो कोरोना जो आई, तो आने के बाद पहले या मैंने बताया कि मजबूरी से ठाकुर जी का जो विधान, ठाकुर जी को नहीं पहचानते हुए भी, ठाकुर जी का दीक्षा नहीं लेते हुए भी सब आदमी मानने लगा, सारा दुनिया को, जो बचने चाहता है कोरोना वायरस से। उससे नतीजा क्या हुआ, डॉक्टर हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर जो विद्य डॉक्टर आप लोग का पास है, डॉक्टर सुजीत भाई जो ठाकुर जी का परम भक्त है, उनको भी आप पूछ सकते हैं कि कोरोना पीरियड में हम लोग देखे हैं, जो आदमी नहीं चाहते हुए भी सारा दुनिया भर में जो सो खाना छोड़ दिया, मजबूरी से मिलता नहीं, कहाँ जाके खाएगा, रेस्टोरेंट होटल बंद है, ढाबा बंद है, लॉकडाउन है, जाने भी नहीं सकेगा वहां।
जहाँ से शराब मिलता है, जहाँ नशा द्रव्य मिलता है, गांजा अफीम मिलता है, वहां जाने नहीं सका। खराब जगह में, खराब चरित्र होगा उस जगह में नहीं जा सका, गमनागमन करने नहीं जा सका, मजबूरी से। फायदा क्या हुआ? जो आदि दैहिक जो अपशक्तियां है, खान पान से या जैसा तैसा अनाचार व्यभिचार करने से जो बीमार होता है, जो ब्लड प्रेशर, जो हार्ट डिजीज, जो हार्ट अटैक, जो ब्रेन डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, जो किडनी का बीमार, लिवर का बीमार, अंश का बीमार, चर्म रोग, इसका तादाद का संख्या कम गया है, बहुत कम गया कोरोना पीरियड में। सिर्फ नहीं चाहते हुए भी कोरोना का बदौलत, कोरोना का हाथ से बचने के लिए जो ठाकुर जी का दिया हुआ विधान मानने में जो मजबूर हो गया, तो ये दिखाई पड़ा। प्रदूषण कम गया, गाड़ी घोड़ा कम चलने लगा, वातावरण परिशुद्ध हुआ, गाछ वृक्ष बहुत हो गई, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ गया है, कार्बन का मात्रा घट गया, और खराबो मेटल मटेरियल हवा में कम गई, तो आदमी का जो लंग्स का, जो फेफड़ा का जो मामले में जो बीमार है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एस्मा, और दूरी में जाकर हम लोग देख सकेंगे कि कैंसर का भी तादाद घट गया है, तो बाद में पता चलेगा, चलेगा ही। कोरोना काल में बार बार हम बोल रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी जो ठाकुर के जो विधान, सदाचार पालन करने से आदमी को ये फायदा मिला है, प्रैक्टिकली हम लोग देखे हैं। और लापरवाही का नतीजा हम लोग दूसरा लहर में हम लोग को महसूस हुआ, हम लोग अनुभव किए। जब पहला लहर से आदमी कुछ मान के, प्राण बचाने के लिए कुछ नियम मान के, जब जो कोरोना नियंत्रित हो गया, तो हुआ क्या? सो जो सो तो जैसे थे वैसे चलेंगे, फिर लापरवाही फिर स्टार्ट हो गया। मास्क फेंक दिया आदमी, सामाजिक दूरी मानना छोड़ दिया, जहां था जाने लगा, सिनेमा हॉल, मॉल, स्टोर, बस स्टॉपेज, बस में चढ़ने लगा, एक का सेहत दूसरा का सेहत में लगाने लगा है, ट्रेन में भी वैसा ही। तो नियमों को तोड़ने लगा आदमी थोड़े दिन में। धुलाई जो करना शुरू किया था पानी से बचने के लिए, छोड़ दिया। सैनिटाइजर इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। और क्या दिखाई पड़ा है कि जब थोड़ा वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, तो सोचने लगा बारे हम, लेकिन वैक्सीनेशन का भी तो लिमिटेशन है ना। कोरोना वायरस का डोज और ज्यादा हो गया, वैक्सीनेशन लेते हुए भी कोरोना हो रहा, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन ले लिया वैक्सीनेशन, सोचा हो गया सब कुछ, कोरोना का ताला बंद हो गया, नहीं घुसेगा। अब तीसरा है जो बात मैंने पहले बोला, जो इलेक्शन के लालच में जो नेताओं ने जो जो कार्रवाई किया है, जो जमावड़ा होने दिया, फैलाने दिया कोरोना को, ये सब कारणों से फिर दूसरा लहर प्राणघातक हिसाब से दुनिया में फैलाया। लाखों आदमी प्राण गंवाया, बहुत आदमी हैंडीकैप प्रतिबंधक हो गया। तो हम ये दोनों आसपास क्यों बोल रहे कि एक समय देखा गया कि जो विधि का विधान पालकर, ठाकुर जी का दिया हुआ नियम नहीं चाहते हुए भी पालकर, सदाचार मानकर बहुत बीमार से छुटकारा मिला, सिर्फ कोरोना से ही नहीं। और दूसरा जगह पर जब छोड़ दिया मानना कोरोना विधि, तो कोरोना दूसरा लहर बनकर, प्राणघाती बनकर फिर लौट के आया। तो ठाकुर जी ने जो वैक्सीनेशन दिए हैं, उसका जो मुकाबला वैक्सीनेशन और कौन हो सकता? ठाकुर जी का वैक्सीनेशन जन्म से पहले ही दिया हुआ है। ठाकुर जी कहते हैं आदमी बनता नहीं है, आदमी पैदा होता है, मनुष्य पैदा होता है, बनता नहीं। पैदा कहाँ से होता? स्वामी स्त्री का माध्यम से आता है, दंपत्ति जीवन से। आज ठाकुर जी बोले हैं कि जन्म से पहले से ही वैक्सीनेशन लगाओ, यानी विहित जो विवाह व्यवस्था को लागू करो, ताकि सुजातक पैदा हो। और सुजातक का अनाक्रम्यता यानी रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट मेनी डिजीजेस रहेगा।
जन्म से ही अनाक्रम्यता लेकर, रेजिस्टेंस पावर लेकर कोई पैदा होगा, औषध निर्दिक का जो पराक्रम लेकर पैदा होगा। अगर वर्ण वंश शिक्षा शास्त्र प्रकृति को कॉम्पेटिबल करके, सुविन्यस्त करके, सुविनायत करके अगर शादी का अरेंज किया जाए, सुविवाह का अरेंज किया जाए, पहला वैक्सीनेशन शादी से पहले ही, जन्म से पहले ही। दूसरा जो है सबसे पावरफुल, दीक्षा तु एक्षुनि नहीं स्थित राख सम्प्रीति, मरण तारण ए नाम जो पे काटे अकाल जमप्रीति। सदीक्षा तुम अभी ग्रहण करो, इससे संप्रीति तैयार करो सक्रिय अनुराग से, क्योंकि मरण तारण तुम्हारे लिए सतनाम है। जम भीति दूर कर सकता है। जम भीति है जो कोरोना या कोरोना जैसा और जी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट आया है। तो कोरोना देख रहे हैं हम लोग सामने, क्योंकि बहुत संक्रमणात्मक है, वो बहुत कंटेजियस, बहुत फास्ट फैलाता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग का जानकारी है, देख के हम भयभीत है। लेकिन ठाकुर का दया से जो लाखों लाख बैक्टीरिया, वायरस है, उन लोग से बच के हम लोग है, वो ठाकुर जी का दया। ये सतनाम सत मंत्र का जो असर, ये सदाचार, सदाचार का असर। लेकिन हम जो बोलने निकले, जो वैक्सीन है, जो सतनाम सत मंत्र, जाजन जैसा एक तो वैक्सीन ठाकुर दिए हैं, जो कोई पैसा का खर्चा नहीं, लेकिन ऐसा हथियार परिवेश को सुधार देता है, जिसका पावर एटम बम से, हाइड्रोजन बम से भी कोई लाखों गुण असरदार है इसका पावर। इसको हम लोग इस्तेमाल हर रोज करेंगे तब ना। और सर्वोपरि जो वैक्सीनेशन, जो सदाचार, इसके बारे में क्या कहा जाए, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सदाचार, ये तीनों पालन करने से जास्ती से जास्ती लोग हम दूरी में रख सकते हैं। ये जो मानसिक सदाचार पर्टिकुलरली बोलने चाहता, बहुत टाइम नहीं है, शॉर्टकट में बोलने चाहता हूँ। जब मानसिक सदाचार के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ, इसलिए ये जो कोरोना जैसा जो बीमार जो पैदा हुआ लेबोरेटरी में, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का, तीसरा विश्व युद्ध का एक तो हथियार है। हथियार रूप से इसको तैयार किया गया, करोड़ों डॉलर खर्चा करके एक तो वायरल यूनिवर्सिटी में किया गया, लेबोरेटरी में। कौन किया है, कैसे किया है, इसका पीछे क्या चाहत है? मानसिक सदाचार का अभाव। ये मानसिक सदाचार में ठाकुर जी क्या बोले हैं कि दूसरा को क्षति मत करो, दूसरा को बड़ा बनाकर बड़ा बनो, पर निंदा पर चर्चा मत करो, दूसरा को दबाव, दूसरा ऊपर दबाव तैयार मत करो, दूसरा ऊपर आधिपत्य करने का चेष्टा मत करो, अपना पावर दूसरा जगह में फैलाने का कोशिश मत करो, दूसरा का मंगल चिंता करो, अपना जो चिंताधारा, धारणा, भावना, सब कुछ आत्मविचार, आत्मशोधन, आत्मविश्लेषण में लगाओ, ताकि परिवेश का सबको हम भलाई करें, किसी को दबा के रख के बड़ा होने ना चाहे। ये है मानसिक सदाचार का मेन बात। तो हमारा आलसीपन से जिस हमारा जो पड़ोसी देश का नेताओं का पास ठाकुर जी को हम लोग नहीं पहुंचाए, सतनाम सतमंत्र नहीं हुआ, ठाकुर जी को नहीं पहचाना, तो उनका जो प्रचारित कंबुस कंठ निश्चित जो मानसिक सदाचार के बारे में वो लोग क्या जानेगा? तो मानसिक सदाचार, शारीरिक सदाचार तो है ही नहीं, आध्यात्मिक सदाचार की बातें नहीं। हम पार्टिकुलरली बोले मानसिक सदाचार, वो लोग पालेंगे कैसे जब जानते ही नहीं क्या है? तो जो क्या मानसिक अनाचार, मानसिक व्यभिचार, कदाचार हो कि दूसरा को छोटा बनाओ, दूसरा का और आधिपत्य करो, अपना पावर, क्षमता कायम करो दूसरे का ऊपर, डैमेज करो दूसरा को, और इसीलिए इतना पैसा खर्चा करके मारणात्मक जो वायरस को लेबोरेटरी में क्रिएट किया गया है, और फैलाने का पीछे भी वही कारण है, मानसिक सदाचार नहीं पालन करना। और इसी का सिलसिले हम लोग इस समय में जो कोरोना जब फैला दुनिया में, सिर्फ कोरोना का जो शारीरिक प्राणघाती जो असर वही नहीं देखे, वो बोलना नहीं होगा, सब कुछ देखे हैं क्या क्या होता है, इसका साइन सिम्टम क्या, नतीजा। अभी तक हम लोग अपने आप को बचा के रखे हैं, ठाकुर जी का दया है, नहीं तो नहीं होता। लेकिन इस समय जो मानसिक अवक्षय जो दुनिया में हुआ, ठाकुर जी को नहीं मानकर, ठाकुर जी को ग्रहण नहीं करने के वजह से मानसिक जो अवनमन हुआ आदमी का, मानसिक जो पतन हुआ, इसका बहुत दृष्टांत हमारा चारों ओर फैला हुआ है। हम लोग देखे हैं कोरोना काल में
कि माँ को कोरोना पकड़ा, तो बेटा अपना पत्नी और बच्चाओं को बचाने के लिए जो माँ ने उनको पेट में पाला है इतना दिन, इसके बाद गोद में रखकर बहुत से अभी जो मेच्योर बनाया, अभी नौकरी जो मिला उसको, जो खा पीने के लिए जीविका अर्जन कर रहा, जिस स्थिति में ले आया, माँ ने उसको बचा बचा कर पालन पोषण करके, उस माँ का कोरोना का हाथ से अपना पत्नी बच्चाओं को बचाने के लिए माँ को दे दिया है वृद्धाश्रम में, नहीं बता के वहां भी फैलाया बीमारी, रख के आया। जब वहां से फोन आएगा जो कोरोना निगेटिव हुआ तब ले आएगा। वैसा बेटा मिला कि बाप को जो गांव का जो मंदिर है, मंदिर का बरामदा में छोड़ के आया कि उनका कोरोना हुआ, दूसरा का दया का ऊपर निर्भर करके छोड़ के आया अपना जन्मदाता पिता को। सच घटना का आधार में मैं बोल रहा हूँ। पोती को अपना ऑफिस से जब आए, लगा कि मुझे सर्दी जुकाम हुआ, पत्नी को बोला कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, जांच करा ले कोरोना हुआ कि नहीं, देख लेते हैं, नहीं तो घर में दूसरा का ऊपर असर होगा। पत्नी बोला हाँ जाओ जाओ तुरंत जाओ। उसको ऑफर भी नहीं किया टिफिन, घर का बाहर से विदाई कर दिया। अस्पताल जाके जब पति को पता चला कि कोरोना अटैक हुआ है, वहां से फोन किए हैं घर में पत्नी को। पत्नी बोले तुम कोरोना निगेटिव नहीं होने से बिल्कुल इधर मत आओ, मेरा और हमारा बाल बच्चा का क्या होगा तुम आओगे तो। थोड़ा नाजुक मन का पति थे, उनको थोड़ा सा हमदर्दी चाहिए था। सोचे दूर से अगर थोड़ा बात करके घर से जाएंगे अस्पताल बैग, वो घर दरवाजा बंद कर दिया पत्नी ने, बिल्कुल इधर मत आओ तुम, क्या खाओगे पियोगे सरकार जाने का, वहीं रहो। तो नाजुक दिल का, कोमल दिल का जो पति सहने नहीं सका ऐसा आचरण पत्नी से, वो चला गया पार्क में, जाके रस्सी लगा के गले में फांसी में छोड़ दी गई। ये सब कोई कहावत नहीं है, ऐसा हुआ। ये 2-3 तो हम बताए, ऐसा बहुत घटना मिला जो साबित किया कि मानसिक अवक्षय कौन स्थिति में पहुंच गया है। परम दयाल जुग संरक्षण में क्यों आए हैं, इस में रोकथाम लगाने के लिए वो आए हैं संत सदगुरु बनकर, कि वही समर्थ पुरुष है। इस काल रूप का जो ये प्रभाव है, इसको रोकथाम वही दे सकते हैं। इस हाल में दुनिया को वही बचाने सकते हैं। कोरोना थोड़ा पहले हमने बोला, कोरोना तो अभी आया, बहुत संक्रामक है, बहुत जान ले लिया, ले रहा है, बहुत खतरनाक है, हिलाया दुनिया को, इसलिए हम इसको पहचान रहे हैं। लेकिन और कितने वैसा मारणात्मक परिस्थिति जो आ रहा, दयाल जो इशारा दिए हैं, सबका मूल में है, उससे लाखों गुना हानिकर हमारा अंदर में बसा हुआ हमारा जो वृत्ति प्रवृत्ति रूप जो वायरस है। दादाओं माताओं, ये ठाकुर जी हमारा सत्ता का बगल में जो बसा हुआ वृत्ति प्रवृत्ति है, उसके बारे में बार बार कहे हैं हर जगह। आप वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रण करने के बाद बोले हैं, तो नियंत्रण कैसे होगा? हमारा सत्ता जो है इसको लेकर वृत्ति प्रवृत्ति खींच रहा है अपना तरफ, और एक तरफ ईस्ट हमारा खड़े हुए हैं श्री ठाकुर। यहाँ कोई टाग ऑफ वार, रस्सी खिंचावत हो रहा। ठाकुर जी सर्वशक्तिमान है, अगर हमारा पकड़ उनका साथ रहा, जीवन का पकड़, तो वृत्ति प्रवृत्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वृत्ति प्रवृत्ति रूप वायरस हमको कुछ नहीं कर सकता है। सो व्यक्ति स्तर में, दंपति स्तर में, पारिवारिक स्तर में, सामाजिक वैश्विक स्तर में जो विध्वस्तकारी जितना भी फोर्स है, वो वृत्ति प्रवृत्ति जात है। उसको बचाने के लिए संत सदगुरु, सिर्फ संत सदगुरु पुरुषोत्तम ही काफी है। ऐसे नाजुक स्थिति में दुनिया को ही बचा सकते हैं। क्यों? महामोती जीशु होके जब ठाकुर आए थे, बोले हैं मैं उच्च स्तर से आविर्भूत हुआ हूँ, नीचे आया हूँ, तुम लोग नीचू स्तर का जीवात्मा हो, सबको उद्धार करने के लिए मैं आया हूँ। मेरा गॉस्पेल सुनो, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नन कैन कम टू द फादर बट थ्रू मी। मैं तुम्हारा राह हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, और मेरा माध्यम बिना तुम परम पिता का पास नहीं पहुंच पाओगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, प्रथागत बुद्ध वेत्ता पुरुष बोल सकते हैं।
ठाकुर जब श्री कृष्ण वेत्ता पुरुष होके आए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बोले थे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हर कुछ छोटा छोटा घाट छोड़ के मेरा पास आओ, मेरा शरण लो। शरण लेना मतलब आश्रय लेना नहीं, मेरा जो चाल है उसको रक्षा करो अपना चलन से, तब तुमको हम हर वृत्ति प्रवृत्ति इसका हाथ से तो बचा दे सकता हूँ। ठाकुर जी आए हैं, बोले जीव परमात्मा का भाव में भावित हो। मैं अपना स्वरूप से खड़े हो गया हूँ तुम्हारा सामने। तुम भ्रूण हत्या, स्त्री हत्या, नर हत्या, गो हत्या और भी महापाप कर सकते हो। मैं अपने हाथ से पहुंच के इसको निकास करने के लिए आया हूँ। मैं सबको हाथ धर के, हाथ पकड़ करके पार करने के लिए आया हूँ। ठाकुर जी बोले हैं। रामकृष्ण देव जब आए हैं, बोले वो कहे हैं जो अगले में हम जब आएंगे बाजार में, हाट में हम हाड़ी फोड़ने के लिए आएंगे। माने बचने बढ़ने का रास्ता में जो कुछ का जरूरत है उसका प्रतिरोध प्रतिबंधक हटाने के लिए जो कुछ तरीका जरूरत है सब बता के जाऊंगा। जब अगले बार हम आऊंगा मुझे एक बार फिर आना होगा। ठाकुर जी आए हैं, बोले जो देके गए 10,000 साल नहीं आने से चलेगा। ठाकुर जी जैसे आप लोग को बोले, जो ठाकुर जी का जो वैक्सीनेशन है वो कोरोना का वैक्सीनेशन तो कुछ महीना के लिए, वो भी कामयाब नहीं रहता। फिर ज्यादा कोरोना वायरस का डोज होने जाने से कोरोना फिर हो जाता है। हाथ जोड़ करके बोलता हूँ, इसलिए हम नहीं कह रहा हूँ कोई इनकार करे, ये स्वीकृत चिकित्सा पद्धति है। वैक्सीन ले, वैक्सीन कृपया ग्रहण करे, लेकिन ये 6-8 महीना उसका असर रहता है अगर असरदार हो तो। लेकिन सदगुरु श्री ठाकुर जी का दिया हुआ जो वैक्सीन है वो हर बीमार के लिए बचने बढ़ने का खिलाफ जो कुछ है सबका प्रतिकार प्रतिषेधन है। और ये सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए ठाकुर जी का दिया हुआ जो वैक्सीन कामयाब रहेगा। निश्चिंत रहिए। हम लोग सिर्फ इनको पकड़ के निष्ठा अनुगत कृति सम्यक लेकर उनको पकड़ के रहना चाहिए। हमारा जो ये कानुरक्ति तीव्रता क्रमागति सही ढंग से ठीक रहना चाहिए। सक्रिय अच्युत अनुराग उनका प्रति रहना चाहिए। तो जन्म जन्मांतर हम लोग हर बीमार से बच सकते हैं कि जन्म जन्मांतर के लिए है ये वैक्सीनेशन। सदगुरु जो है प्रत्याशा रहित है, हमसे उनको कुछ मिलना नहीं है, कुछ चाहत नहीं है, सिर्फ हमारा मंगल हो ही चाहते हैं। लेकिन बाकी गुरुजन जो है, हमारा माँ बाप बोलिए, भाई बहन बोलिए, पड़ोसी जो चाचाओं हैं, मामाओं हैं, दादाओं हैं, जो समाज में चिकित्सक जो है हमको मदद करते हैं, जो व्यवसायी है हमको मदद करते हैं, इंजीनियर हमको जो मदद करते हैं, पानी देने वाले, बिजली देने वाले मदद करते हैं, सबको एक तो प्रत्याशा रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है, इसका विनिमय में, इसका एक्सचेंज में हमको कुछ मिलेगा। लेकिन सदगुरु श्री ठाकुर का कोई किसी तरह का कोई प्रत्याशा नहीं है। और जो जन्म जन्मांतर जो है उसमें श्योर है जो उनको मिलेगा ही, उनका आश्रय हम लोग को मिलेगा ही। और हमारा जो डिफेंस का, जो निरापत्ता का अतंत्र प्रहरी बन के हर घड़ी हमारा साथ में वो है। इष्ट तुम्हारा खड़े हुए जीवन भूमि का पार ओपार, सुधराओ तुम उनके चलन से अभ्यस्त होकर अपना बात को कर्म व्यवहार। ये है मेन बात। तो हम अगर निष्ठा से उनका देखा है राह में चल के अपना चरित्र में ठाकुर जी का जो क्वालिटी है, जो गुणावली है, अपना चरित्र में उसको विच्छुरित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, तो हम सिक्योर्ड है जन्म जन्मांतर तक। और लास्ट में कहना चाहते हैं वो पुरुषोत्तम है, सब कुछ पूरा करके गए 100%, 100%। इसलिए हम जैसे वो जो हमारा लोक चक्षु का अंतराल में विराजित है, हमारा नाम का स्तंडी लोग हमारा सामने विराजित है, उनका मानिए, उनका बातों से, उनका पुस्तकों से, उनका परिकोणों का माध्यम से हमारा सामने जीवित है। और सबसे बड़ा जो चेतन प्रतीक, जो आचार्य परंपरा उन्होंने सृष्टि करके गए,
वो हमारा जीवन के लिए, अनंत काल के लिए, हमारा जो अतंत्र प्रहरी हमारा निरापत्ता के लिए बने हुए हैं। हम परम सौभाग्यवान हैं। ये बोलने चाहे हैं कि पुरुषोत्तम में सब कुछ पूरा कर जाते हैं। इसका जरूरत था, ये भी पूरा करके गए, दुनिया में कभी नहीं हुआ था। और अंतिम इच्छा परम पूज्यपाद परमाचार्य देव श्री दादा का हम याद रखें। वो 3.5 करोड़ दीक्षा का आवाहन दिए हैं, उसको नंबर गेम बोल के हम नहीं समझे। उनको इशारा मिला कि कोरोना के से ज्यादा भी और मारणात्मक कोई विपद आपद हमारा सामने आ रहा है। अब मानव जाति को, मानव सभ्यता को बचाने के लिए सत मंत्र सत दीक्षा से कोई करेंगे, प्राण प्रचेष्टा लेकर जी जान दे देंगे। नंबर गेम हिसाब से नहीं सोचेंगे। मानव जाति को बचाने के लिए, क्यों आचार्य देव ऋतिक सम्मेलन में बोले थे, ये भविष्य जगत का जो मंगल का जो चाबी है, सुराग है, और सत्संगियों का हाथ पर। तो हम, हमारा जो नैतिक कर्तव्य है उसको याद रखे, हम फिर लग जाए सो तो बहुत तादाद से दीक्षा हो, हर दरवाजे में ठाकुर जी पहुंचे। इतने बात करके हमारे वाणी को मैं विराम देता हूँ। मैं ठाकुर जी का श्री चरण में सबको इष्टोच्छल इष्टमय निरोग दीर्घ जीवन प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद स्वपन। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। हैदराबाद के सभी गुरु भाइयों की तरफ से आपका स्वस्थ स्वस्थ सुदीर्घ इष्टमुखी जीवन के लिए सिस्टर में प्रार्थना करता हूँ। आप ऐसे जय ही गुरु, लाखों लोगों का सेवा करते आ रहे हैं, और भी ऐसे करते रहिए, हम सब उद्बुद्ध करते रहिए। आपसे आगे और भी सुनेंगे। जय गुरु, यही है कि मैं रहता हूँ। जय गुरु जय दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु।